नमस्कार देशवासियों, मेरे प्यारे भारतवासी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज प्रस्तुत करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, जो सारी कैटेगरी में यानी जातियों में समाई हुई है। जैसे जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी और एसटी। कैसे जनरल कैटेगरी कहां से आई और क्या क्या उन्हें सुविधा और असुविधा प्राप्त हुई भारत के अंदर। कैसे जातीय समीकरण का सिस्टम बनाया गया, कैसे ओबीसी बनाया गया, कैसे एसटी बनाया गया और कैसे एससी बनाया गया। अब ओबीसी कैटेगरी जो है, मंडल कमीशन के तहत उसका निर्माण हुआ 1978 में। 1978 में मंडल कमीशन लाया गया। पहले उसमें 1950 के अंदर सभी को डाल दिया गया, ओबीसी, एससी और एसटी। ओबीसी कैटेगरी को मंडल कमीशन के तहत बनाया गया 1978 के अंदर, जातियों के समीकरण को लेके कि भाई फलानी जातियां ओबीसी में आएगी और फलानी जातियां एससी में आएगी और एसटी में आएगी। लेकिन जनरल कैटेगरी का इतिहास क्या है? जो ओबीसी को और एससी को और एसटी को पोजीशन दी गई है, मान्यता दी गई है, छूटें दी गई है, बहुत सारी छूटें हैं, जिसे आरक्षण के तहत से देखा जाता है। सारी जातियां बोलती हैं, जो जनरल कैटेगरी है वो बोलती है कि भाई हमारे को आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है। क्या है वो फायदा और क्यों नहीं मिल रहा जनरल कैटेगरी को फायदा? क्या है जनरल कैटेगरी? क्या जनरल कैटेगरी सवर्ण जाति, ऊंची जाति कहलाने योग्य, या ये कह लीजिए कि वो कास्ट डिवीजन में आए हैं, ये दलित, ये छोटा, ये ऊंचा, ये नीचा, उच्च जाति, उच्च स्तर के? जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। जनरल कैटेगरी कोई उच्च स्तर की जाति नहीं, बल्कि कह लीजिए कि सक्षम और कामयाब जातियों में से, जो पहले से ही, यानी यूरोपियन कंट्री से जो भारत देश के अंदर 1500 BCE में जिन्होंने भारत के अंदर एंट्री की और फिर वो यहाँ के मूल निवासी अपने आप को समझने लगे और कहने लगे। उन्होंने भारत देश के अंदर रिश्ते कायम किए और शादियां करनी शुरू कर दी और वो भी यहाँ के मूल निवासी कहलाने लगे। इस देश के यानी भारत देश के जो अधिकांश मूल निवासी है वो कौन है? कौन है इस कंट्री के रहनुमा मालिक? वो 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। जो यूरोप से आए लोग थे वो पहले से ही सक्षम और कामयाब व्यक्ति विशेष थे, जो भारत में आकर कब्जा कर बैठ गए, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, ब्राह्मण, पंडित कहा जाता है। अन्य जातियों में वो तब्दील है। दिखने में उनको कानूनन उन्हें वो सब सुख सुविधा जो मान्यता दी गई है आरक्षण के तहत, वो उन्हें परोसी नहीं गई। परोसी किनको गई? जो इस देश के मूल निवासी, यानी ओबीसी, एससी और एसटी, राजपूत, गुजरात, मराठा, इनकी 1000 BC के अंदर भारत में एंट्री हुई। इन्होंने भी अपने आप को भारत देश का, यानी ये भी यूरोपियन थे, ये भी यूरोपियन, इन्होंने भी अपने आप को भारत देश का नागरिक कहना शुरू कर दिया और ये भी अपने आप को हिंदुस्तान जिसे कह रहे हैं, आज भारत कह रहे हैं या इंडिया कह रहे हैं, अपने आप को नागरिक कहलाने लगे। मुस्लिम समाज जो एंट्री करके आया, उनका इतिहास भारत के अंदर 500 BCE और 1500 CE में इन्होंने एंट्री की। 500 BCE के अंदर मुस्लिम समाज ने भारत की महिलाओं से शादी की और वो भारत के नागरिक कहलाने लगे। ये इतिहास है। ये मुस्लिम समाज, राजपूत समाज, मराठा समाज, तो गुजराती समाज, जिन्हें हम आर्य कहते हैं, ये सारे भारत देश के नहीं हैं। ये यूरोपियन कंट्री से यहाँ पर आके जमे हैं। जिन्हें नागे कहते हैं, द्रेवड़ कहते हैं, वो भारत देश के अंदर 1500 ईस्वी से पहले के नागरिक रहे हैं।
जिन्हें आज की तारीख में एसटी और एससी का खिताब दिया गया है। उस समय पर ये एसटी और एससी जो जातियां थी, जो अब तब्दील की गई हैं, जिन्हें दलित का भी नाम दिया गया है, बांटा गया है, परोसा गया है। उस समय पर 1500 BCE में, उससे पहले कोई भी जातीय समीकरण था ही नहीं, ना कोई जाति थी। सब समान थे, किसी को पता ही नहीं था कि जातियां क्या होती हैं। ये सारा खेला जातियों का और भारत देश के अंदर एंट्री करके कब्जा करने का 1500 BCE से शुरू हुआ और सब देश के मूल निवासी बनने लगे। जब देश में अंग्रेजों ने हुकूमत करी, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, भारत को गुलाम बनाया, तब ये समझ में आया कि इस देश के अंदर असली और नकली कौन है। अंग्रेजों ने जब भारत को छोड़ा तो देश किसके हाथ में सौंपा गया? कौन इस देश का मूल निवासी था, कौन मालिक था, कौन इस कंट्री को चलाएगा, कौन रेख देख करेगा, कैसे सब कुछ होगा। अदर कंट्री की तरह जो यूरोपियन कंट्रियां हैं, जो मुगल कंट्रियां हैं, उसकी तरह क्या भारत का भी निर्माण होगा? जैसे पहले कभी भारत 1950 के अंदर जब संविधान बनाया गया, उसी में ये कैटेगरी डाली गई, क्योंकि जनरल कैटेगरी यूरोपियन लोग हैं तो उनका मतलब ही नहीं बनता कि भारत में उन्हें कोई कैटेगरी दी जाए, जैसे ओबीसी, एससी और एसटी, या उन्हें कोई उस तरीके की विशेष छूट दी जाए जो भारत के हर नागरिक को, हर जाति को भिन्न भिन्न तरीके से, जो ओबीसी में, एससी में, एसटी में बांटे गए हैं। आरक्षण सिर्फ उनको दिया गया जो इस देश के मूल निवासी हैं। वैसे बांटने की कोशिश तो खूब की जा रही है, जनरल कैटेगरी को लिया जा रहा है, अभी ओबीसी कैटेगरी को भी तब्दील करके जनरल कैटेगरी में भी कुछ गड़बड़ घोटाला करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हुआ नहीं। तो जनरल कैटेगरी पहले भी सक्षम था और आज भी सक्षम है। ये तीन कैटेगरी आज भी इतनी सारी छूट होने के बाद, अब एससी को देख लो, आरक्षण का पूरा फायदा मिल रहा है, सब जगह छूट है, लेकिन कहीं भी नजर नहीं आता जिस तरीके से नजर आना चाहिए, जिस तरीके से अधिकारों को लेकर जनरल कैटेगरी नजर आती है। अब चाहे वो सत्ता की चाबी है, पॉलिटिकल है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी है, यूपीएससी है, चाहे वो कानूनन कैटेगरी है जिसे जजिस कहा जाता है, जस्टिस कहा जाता है, कहां पर दिखाई दे रही है एससी और एसटी की ये चीज, आरक्षण की? अगर आरक्षण मूलभूत एक अधिकार है तो यूरोपियन लोग उस पर कब्जा करके क्यों बैठे हैं? जो यूरोप से आए, जो मिस्र से आए, ये सारे यूरोपियन कंट्री के लोग हैं। ये बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं मैं। ये इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप आपके सामने रूबरू कर रहा है। जरा सोचिए, सत्ता में, पॉलिटिकल में किसका कब्जा? कुछ ही लोग ओबीसी हैं। आप किसी भी स्टेट को उठा के देख लीजिए, लोकसभा के किसी भी स्टेट को उठा के देख लीजिए, जो लोकसभा इलेक्शन होता है, उसमें आपको कितने एससी, कितने एसटी, कितने ओबीसी और कितने ज्यादा जनरल कैटेगरी के लोकसभा मेंबर यानी एमपी, जो भारत देश के इस नक्शे को, भारत देश के संविधान को, भारत देश की कार्य प्रणाली को चलाते हैं। कौन इस देश का मूल निवासी है? अगर मूल निवासी थे तभी कैटेगरी में बांटा गया। ये ओबीसी है, एससी है, जनरल कैटेगरी को क्यों नहीं नवाजी गई वो सब छूट जो ओबीसी और एससी और एसटी को नवाजी गई? रीजन क्या निकल के आया कि सारे विदेशी हैं, यूरोपियन लोग हैं, वहां से आए हैं। तब्दीली लाने की कोशिश बहुत की जा रही है, लेकिन असंभव है, संभव नहीं है, क्योंकि भारत का जो सिस्टम है वो कहता है कि आरक्षण का फायदा
वही जातियां लेगी जो इस देश की मूल निवासी हैं, जो इस भारत देश के रहनुमा व्यक्ति विशेष हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।